दाल पतली कर दो बहू, तुम्हारे माता पिता आए हैं। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। निधि रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन भी चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए पनीर और छोले दोनों की ही सब्ज़ी बनी थी। तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी निधि ये सोच रही थी कि सास ममता जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, शिल्पा के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो, कुछ बढ़िया सा बना देना, आखिर समधी आए हैं। कोई कंजूसी मत करना, ऐसा ना हो कि कल को शिल्पा को 2 बातें सुननी पड़े। मैं ज़रा सोफ़े के कवर बदल देती हूँ। निधि के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सास ममता जी बाहर चली गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि निधि सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन ममता जी की बात सुनते ही निधि को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल ममता जी की आदत है, वो अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। लेकिन अक्सर जब निधि के घर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती। जब भी निधि के घर से कोई आता है तो ममता जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती है तो कभी ये ताना देती है कि बेटी के घर ही रोज़ रोज़ नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं तो कभी कोई और ऐसी बात जो निधि को दुखी कर देती हैं। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब निधि के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो ममता जी ने दोबारा खाना ना बनवाकर दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में झोंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वो खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वो अपनी बातों से ये बता देती हैं कि निधि के परिवार में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर उनके बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं, उन्होंने निधि को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से ममता जी का व्यवहार निधि के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन न जाने क्यों जब भी बात निधि के परिवार की आती है उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज निधि की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद ममता जी ये बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार निधि के मायके वालों को अपमानित करके वो निधि को दुखी कर रही थी। लेकिन आज न जाने कहाँ से निधि में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वो हॉल में आ गई और सोफ़े के कवर बदलते हुए ममता जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे, अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतने जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वो क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ और दोपहर वाली जो पनीर और छोले की सब्ज़ी बची हुई पड़ी है उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा देती हूँ। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ पड़ा है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना, उस दिन की समधी तो घर के ही होते हैं, वो तो अपने ही होते हैं, वो थोड़ी ना बुरा मानेंगे। अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे, अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा। याद है मम्मी जी आपको, उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था
तो फिर आज भी ऐसा ही करते हैं दीदी के सास और ससुर के साथ भी। वो भी तो समधी ही है ना, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वो थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही है ना मम्मी जी? निधि की कही हुई हर बात आज ममता जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें ये एहसास करवा रही थी कि आज तक वो निधि के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसलिए निधि कहने से इतना सब कुछ सुनने के बाद आज निधि से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार न करना ये ममता जी की फितरत नहीं थी। इसलिए चंद ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए निधि से कहा, बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार शिल्पा के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ उसी तरह का अपनापन और मान सम्मान तुम्हारे परिवार वालों के साथ करूँगी। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।